वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे इवैल्यूएटिव सिस्टम। इवैल्यूएटिव सिस्टम इस टॉपिक को मैंने दो हिस्से में डिवाइड किया है। आज देखेंगे हम लोग पार्ट वन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके डेफिनेशन और एग्जाम्पल। कि डेफिनेशन से हम लोग मतलब समझेंगे और एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये कैसे यूज किया जाता है। फिर देखेंगे हम लोग रिविजन, ताकि हम लोग को जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और हम लोग को ये टॉपिक दोबारा ना पढ़ना पड़े। और आखिर में सॉल्व करेंगे PYQ, ताकि हम लोग को समझ में आए कि एग्जाम में पेपर वन से इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच। इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्वांटिटी के ऊपर की अमाउंट के ऊपर देखा जाता है। मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम दिया है 100 मार्क्स का और उसमें से आपको 40 मार्क्स मिले हैं, 40 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, तो आपका मार्क्स कितना हो गया उसमें? 40 आउट ऑफ 100। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव। ये एक अमाउंट डिसाइड किया जाता है और उसके ऊपर आपको इवैल्यूएट किया जाता है। या फिर ओलंपिक में मान लीजिए किसी ने 80 केजी का वेट उठाया, तो गोल्ड लेने के लिए दूसरे जन को 80 केजी से ज्यादा उठाना पड़ेगा। 80 केजी क्या हो गया? ये हो गया मेरा एक अमाउंट। तो जब भी हम अमाउंट से इवैल्यूएशन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आपका क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वालिटेटिव अप्रोच। क्वालिटेटिव अप्रोच नाम से पता चल रहा है, ये क्वालिटी देखता है कि किसी चीज का एग्जाम जब हम लोग लेते हैं क्वालिटी के ऊपर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कितना अच्छा बजाता है, वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छा बजाता है या फिर बुरा है, एवरेज है। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। तो इस टाइप के एग्जाम को कहा जाता है क्वालिटेटिव अप्रोच। या फिर कोई कैसा डांस कर रहा है, अच्छा डांस कर रहा है, इतने सारे डांसिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सब यही जज करते हैं कि उनका क्वालिटी कैसा है। तो वो क्या यूज करते हैं? वो यूज करते हैं क्वालिटेटिव अप्रोच। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें सबसे पहला क्या है? तो सबसे पहले आपका प्लेसमेंट। मतलब हम लोग जब एंट्री लेवल करते हैं, प्लेसमेंट आप याद रखिएगा, एंट्री लेवल। कहीं पे जब हम लोग एंटर करते हैं उससे पहले हम लोग को जो एग्जाम देना पड़ता है उससे कहा जाता है आपका प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए हम लोग जो यूजीसी नेट का एग्जाम दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? ताकि हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए। तो ऐसे जब हम लोग को कोई एग्जाम देना पड़ता है किसी चीज में अंदर जाने के लिए, तो उसे कहा जाता है आपका प्लेसमेंट। जैसे कि मान लीजिए कि जो बैंकिंग का जॉब होता है, बैंकिंग के जॉब के लिए हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, बट मेनली उसमें मैथमेटिक्स रहता है। और उसमें जो अच्छा करते हैं उन्हें क्या होता है? तो उन्हें डिफरेंट बैंक में जॉब मिलता है। तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट। मान लीजिए कोई भी एंट्री लेवल हो गया, जैसे आईआईटी में पढ़ने के लिए या फिर किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जो हम लोग एग्जाम देते हैं ताकि हम लोग प्लेसमेंट हो पाए उस जगह पे, तो उसे कहा जाता है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। उसके बाद आता है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसी चीज को पूरे तरीके से पढ़ने से पहले उसको छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक करने को आ जाता है आपका फॉर्मेटिव। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लोग जो एग्जाम देंगे, तो एग्जाम किस चीज का देंगे हम लोग? तो हम लोग पेपर वन के लिए यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उससे ही हम लोग ने छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। पेपर वन में मान लीजिए किसी को यूनिट वन में क्वेश्चन है, तो यूनिट वन के जब वो क्वेश्चन सॉल्व करेगा, डाउट आएगा उसके मन में, तब उसे वो सब चैप्टर पढ़ना होगा और वो चैप्टर पढ़ के वो सब इंफॉर्मेशन जो है उसका क्लियर हो पाएगा। तो यही होता है आपका फॉर्मेटिव, कि पूरा पढ़ाई करने से पहले छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाता है ताकि हर एक हिस्सा जो है वो क्लियर हो पाए। उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक क्या होता है? ये टारगेट स्पेसिफिक होता है कि मुझे किस चीज में प्रॉब्लम है। मान लीजिए क्लास 12 के पढ़ाई में मेरा पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो मैंने सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया और सबसे मुश्किल था मेरे लिए मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम। तो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम स्पेसिफिकली मेरे लिए मुश्किल था, मेरे दोस्तों के लिए मुश्किल नहीं था। तो ये क्या होता है? स्टूडेंट स्पेसिफिक दिया जाता है डायग्नोस्टिक। तो मैंने क्या किया, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स जो है उन्हें सॉल्व किया, ज्यादा टाइम दिया ताकि मुझे वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए। तो ये क्या हो जाता है? आपका डायग्नोस्टिक। आखिर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका समेटिव। समेटिव क्या हो जाता है? आपने मान लीजिए पूरा पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, फिर जो आप एग्जाम देते हो उससे कहा जाता है आपका समेटिव। मान लीजिए आपने यूनिट 1 से यूनिट 10 पूरा पढ़ाई कर लिया, फिर जाके आप पेपर 1 के लिए एग्जाम देते हो, तो उसे कहा जाता है आपका समेटिव। तो जैसे मान लीजिए ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एग्जाम होता है डिग्रीज के लिए, जब हम लोग स्कूल पास करते हैं, कॉलेज पास करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो फाइनल एग्जाम हम लोग का होता है समय, उसे कहा जाता है आपका समेटिव एग्जाम। इससे हम लोग को डिग्री मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, इसे कहा जाता है आपका समेटिव। तो इंस्ट्रक्शन 4 तरीके के होते हैं: प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक और समेटिव। आखिर में जब इसको एक साथ पढ़ेंगे तब ये सब आप लोग के डिविजन में याद हो जाएगा।
आखिर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका रेफरेंस। रेफरेंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस और दूसरा होता है आपका नॉर्म रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस में क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे देखा जाता है कि वो उस क्राइटेरिया पे स्टूडेंट कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं कि मैथमेटिक्स में मैथ में कौन स्टूडेंट कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। तो क्या करेगा, वो मैथ के लिए एग्जाम देगा, जो मैथमेटिक्स का मॉक टेस्ट है या फिर ऑनलाइन एग्जाम जो भी है, वो मैथमेटिक्स से एग्जाम देगा। उससे पता चलेगा वो मैथ में कितना अच्छा है। ये याद रखिएगा कि क्राइटेरियन बेस्ड जो होता है वो एक स्टूडेंट पे होता है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंपेयर नहीं किया जाता है। एक स्टूडेंट किसी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे कितना अच्छा है, जैसे मान लीजिए ये कौन है, ये ए है, तो ए आपके मैथमेटिक्स में कितना अच्छा है उसे देखा जाता है आपके क्राइटेरियन रेफरेंस एग्जाम में। फिर आता है आपका नॉर्म रेफरेंस एग्जाम। नॉर्म रेफरेंस एग्जाम में क्या होता है, आपका सेम मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, यहाँ पर मान लीजिए मैथमेटिक्स, हम लोग सेम एग्जाम्पल लेते हैं। मैथमेटिक्स में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कितने अच्छे हैं, यहाँ पर डिफरेंस में लिए आप याद रखिए, क्राइटेरियन में क्या होता है एक जन को देखा जाता है और नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है आपका कंपेयर किया जाता है। तो वही सब्जेक्ट है मेरा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में मान लीजिए 3 जन ने एग्जाम दिया, तो तीनों के पेपर मुझे करेक्ट करना पड़ेगा और फिर मैं तीनों के रिजल्ट एक साथ दूंगा, ए बी और सी। मान लीजिए इसमें सबसे अच्छा जो है वो ए ने परफॉर्म किया है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आपका प्राइस है या फिर एग्जाम पास करने के लिए जो भी मान लीजिए जॉब मिलता है वो किसको मिल जाएगा, तो फिर वो मिल जाएगा ए को। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। क्राइटेरिया और नॉर्म रेफरेंस में एक ही चीज जो है आपको याद रखते हैं कि क्राइटेरिया में क्या होता है एक स्टूडेंट पे होता है, एक स्टूडेंट का क्राइटेरिया देखा जाता है, और नॉर्म रेफरेंस में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ रहते हैं। तो चलिए डिविजन के थ्रू इसको अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं। तो हम लोग ने 3 टाइप के एग्जाम देखे, अप्रोच, इंस्ट्रक्शन और रेफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच, ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस। ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच क्या है, तो सबसे पहले आपके क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव में क्या है, लोग का देखा जाता है क्वांटिटी, अमाउंट कितना है उसे देखा जाता है। तो ये है आपके क्वांटिटी कि अमाउंट प्लस माइनस कितना है, 20 है 40 है, तो उसे कहा जाता है आपका क्वांटिटेटिव। और फिर हम लोग का है क्वालिटेटिव, यहाँ पर क्या है हम लोग को देखा जाता है क्वालिटी। तो ये हो गया हम लोग का क्वालिटेटिव। जैसे कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसा बजा रहा है, वो अच्छा है बुरा है, तो उससे कहा जाता है क्वालिटेटिव। इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होता है, हम लोग एंट्री लेवल पे कोई एग्जाम देते हैं और उससे हम लोग का प्लेसमेंट होता है। जैसे आईआईटी में, इंजीनियरिंग में हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बैंकिंग में, तो ये होता है आपका प्लेसमेंट। एंट्री लेवल पे हम लोग को जो एग्जाम देना पड़ता है। फिर होता है फॉर्मेटिव कि पूरा चीज हम लोग को अच्छे से समझने से पहले हम लोग उसी चीज को ब्रेक करके समझते हैं कि उस यूनिट के बारे में हम लोगों को क्वेश्चन है कि नहीं। जैसे मान लीजिए यूनिट 1 का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई भी डाउट होगा तो पहले हम लोग को यूनिट 1 क्लियर करना होगा, तब जाके हम लोग पेपर 1 का जो क्वेश्चन है उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक में क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्पेसिफिक स्टूडेंट का देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए स्टूडेंट जो है उसको मैथ में प्रॉब्लम है, तो ये क्या होता है, ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है आपके डायग्नोस्टिक से। और लास्ट में आपका समेटिव। समेटिव में क्या होता है, जब आपने पूरा पढ़ाई कर लिया, पढ़ाई करने के बाद आप जब एग्जाम देते हो और पास करते हो, उसके बेसिस पे आपको जो डिग्री या फिर सर्टिफिकेट दिया जाता है वो कहा जाता है आपका समेटिव। ये याद रखिएगा, समेटिव जो होता है ये होता है लास्ट में। डायग्नोस्टिक जो है ये होता है आपके मिडिल में। डायग्नोस्टिक जो है आपके मिडिल में किया जाता है, फॉर्मेटिव भी आपके मिडिल में किया जाता है, और प्लेसमेंट जो है आपके एंट्री लेवल पे किया जाता है। ये जो चीजें हैं आप नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि यही मेनली आपके एग्जाम में कीवर्ड से पूछा जाता है। वैसे मैं इसका पीडीएफ जो है वो भी दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आखिर में हम लोग देखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस क्राइटेरिया बेस पे क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे एक ही जन स्टूडेंट को इवेलुएट किया जाता है। और नॉर्म रेफरेंस क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे बहुत सारे स्टूडेंट को इवेलुएट किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका नॉर्म रेफरेंस। तो आई होप ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब चलिए इसका एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोग को समझ में आए कि कौन से टॉपिक में कितना हम लोग समझ में आया है। इसका क्वेश्चन देखिए, व्हेन द टेस्ट डाटा टेल्स अस अबाउट अ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ डिफाइंड एरिया, द प्रोसीड्यूर ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपका फॉर्मेटिव, बी है आपका समेटिव, सी है आपका नॉर्म रेफरेंस और डी है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस। तो ये आपके मतलब इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलूंगा, पर ये मॉडरेट क्वेश्चन है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। चलिए आप लोग का अगर और भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हिंट भी दे देता हूँ, ये देखिए लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी, चलिए अब मैं आंसर बताने वाला हूँ। लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी जब भी आपका दिया जाएगा तब आप समझ जाइएगा कि आपके आंसर में होगा क्राइटेरियन डिफरेंस। लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी किसी एक बेसिस, किसी एक क्राइटेरिया पे जब आपका एग्जाम लिया जा रहा है तो वो हो गया क्राइटेरियन रेफरेंस। यहाँ पर आपका सेमीकोलन होगा। देखिए अगर यहाँ पर दिया रहता टेस्ट स्टार्टर टेल्स अबाउट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर मेरे क्वेश्चन में रहता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर अगर क्वेश्चन यही रहता है कि व्हेन द टेस्ट स्टार्टर टेल्स अस अबाउट अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी इन अ डिफाइंड एरिया द प्रोसीजर ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड, तो आपका आंसर क्या होता है। अब आपका आंसर होता है आपका नॉर्म रेफरेंस। अब आपका आंसर होता है नॉर्म रेफरेंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है सभी स्टूडेंट का एक साथ इवैल्यूएट किया गया है उस एग्जाम को, तो वो हो जाता है आपका नॉर्म रेफरेंस। और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जब हम लोग किसी चीज को समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यूनिट 2 में प्रॉब्लम है जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसमें प्रॉब्लम है, तो वो हो गया आपका फॉर्मेटिव। समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, आप जब फाइनल एग्जाम देने जाते हो, मान लीजिए पेपर 1 का जो है, पेपर 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 50 क्वेश्चन जो है एक साथ सॉल्व कर रहे हो, तो उससे कहा जाता है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। तो ये है आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको अगला वीडियो देखना है इस पे इवैल्यूएशन सिस्टम पे, तो उसका लिंक जो है मैं ग्रुप में दे दूंगा और नीचे जो है कमेंट सेक्शन में भी ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे।